तिथि को अधिसूचित किया गया। वो तिथि 25 मई होगी, जो देश में आगामी वर्षों में संविधान हत्या दिवस के रूप में। राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया एवं केंद्र सरकार के द्वारा घोषित 25 जून को संविधान हत्या दिवस के विषय पर पार्टी की ओर से बात रखी गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा का घोर विरोध करती है और भारत सरकार के संवैधानिक अधिसूचना को रद्द करने की मांग करती है। इस लोकसभा चुनाव में जब भाजपा के द्वारा संविधान बदलने का नियत सामने आया, 400 पार का नारा लगा, लोगों के नियत में जो बेचैनी थी वो 303 से उतरकर 240 में आ गई। और यही बौखलाहट है कि भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। जिस संविधान को हम पूजते हैं, भाजपा अब उसी की हत्या करना चाहती है। तिथि को अधिसूचित किया गया। वो तिथि 25 मई होगी, जो देश में आगामी वर्षों में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उस लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा है और हमारे जो समाज के नियम कानून आईन, उसकी जो देश का हम कह सकते हैं कि जो धर्म ग्रंथ वो संविधान है और भारत सरकार अब उसकी हत्या का दिवस इस लोकसभा चुनाव में जब भाजपा का संविधान को बदलने का नियत सामने आया, 400 पार का नारा लगा, तो लोगों में जो बेचैनी थी वो 303 से उतरकर 240 पर आ गई। और यही बौखलाहट है कि भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया। अजीब विडंबना है, जिस संविधान को हम पूजते हैं, भाजपा अब उस संविधान की हत्या करना चाहती है। पहले बदलने की बात हुई थी, उनका जो संदर्भ बताया गया कि 25 जून 1975 में जो संविधान की ही धारा 352 का उल्लेख करते हुए संविधान और लोकतंत्र की हत्या का पहला मुहूर्त 25 मई 2014 को लगा, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ वाक्य का पाठ किया। पहला आर्थिक आपातकाल नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने लगाया 8 नवंबर 2016। नोटबंदी वो आर्थिक आपातकाल था जब सबसे बड़े संख्या में, लाखों के संख्या में लोग बेरोजगार कर दिए गए। फिर आपातकाल की घोषणा कोरोना काल में हुई। अचानक से बिना कोई तैयारी के नागरिक का आपातकाल लगाया गया।
संपूर्ण लॉकडाउन, उस संदर्भ में जहां जो नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, वो 2 वर्षों के लिए मुलतवी किया गया था, सस्पेंड किया गया था, निलंबित किया गया था। वो कोई संविधान से बाहर का चीज नहीं था। हाँ, वो कालखंड देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय था, लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ था। 62 और 71 के जंग में, चाइना और बांग्लादेश के जंग में पाकिस्तान के साथ, उस वक्त भी आकर आपातकाल लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसी संविधान के तहत 365 का उपयोग कई बार किया है और राष्ट्रपति शासन भी लगाया है। वो भी एक तरह से लाखों लोग विवश में मरने को ट्रेन से कटकर किसानों पर आपातकाल लगाया गया। 3 कृषि काले कानून लाकर 750 लोग शहीद हुए उस आंदोलन में, 13 महीने के आंदोलन में। मणिपुर जिस दिन से जला, आदिवासियों पर आपातकाल लगा। अभी नीट पर, व्यापम पर, छात्रों पर आपातकाल लगा। हाथरस कठुआ में, मणिपुर में महिलाओं पर आपातकाल लगा। युवाओं पर आपातकाल लगा। आपने नौकरियां बंद कर दी। आप अपने सभी पीएसयूज को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। ये औद्योगिक विकास के विरुद्ध आपातकाल। सभी संवैधानिक संस्थाओं को आपने जर्जर कर दिया, चाहे वो यूजीसी हो, यूपीएससी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, यूनिवर्सिटीज हो। आपने इन सभी संस्थानों पर हमला किया। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लॉ फैकल्टी के लिए एक मसौदा सामने लेकर आया कि मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसको नकार दिया। हर वक्त आपातकाल है। मीडिया पे अघोषित आपातकाल है। सभी राष्ट्रीय मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार द्वारा करे गए नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। उनमें जो विरोध करते हैं उनकी नौकरियां चली जाती। एनआईए के द्वारा बिना किसी आधार पर, बिना किसी ठोस सबूत पर 6-6 साल से लोग सड़ रहे हैं। हमने फादर स्टेन स्वामी को खोया है। आपने मानविक और मानव अधिकार को समाप्त करने का काम किया है। संविधान की हत्या आप रोज का रोज करते हैं। इसलिए आपको याद आया कि 25 जून संविधान हत्या दिवस होगा।
मैं अपनी आबादी बढ़ रही है, संख्यालों की घट रही है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाबूलाल जी को जाके बोलिए संथाल परियोजना में रहने के लिए कुछ बढ़ेगा। अब अभी बात नहीं बोलेगा। और आपातकाल का नहीं कर रहे लोग, ये संविधान का हत्या दिवस मना रहे हैं। और आपातकाल संविधान के 352 धारा के अनुसार आया था। तो ये तो खुले तौर पर अब ये संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे, अब ये संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं और उसको अधिसूचित कर रहे हैं। यही तो ताजुब का विषय। तीव्र शब्दों में इस घोषणा का विरोध भी करते हैं और भारत सरकार के इस असंवैधानिक अधिसूचना को माननीय राष्ट्रपति महोदय से रद्द करने का मांग भी करते हैं। धन्यवाद।